करते हैं छत्तीसगढ़ के, जो कि बाल संरक्षण आयोग का स्थापना दिवस समारोह में कुछ कह रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। संभव है और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो और दूसरे क्षेत्रों में, आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी? वो जो ट्रेनिंग हुआ है, नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी? तो यदि ऐसे इस प्रकार के हजारों की संख्या में बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं और वो बेरोजगार हो जाएंगे, उसके सामने क्या है? यदि वो गुमराह हो गए तो उस गांव के, उस शहर के, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी? इस बात में आप समझें। एक मैच्योरिटी के बाद 20 साल बाद उसमें मैच्योरिटी आ जाती है और उसके पास पर्याप्त साधन हो जाता है, बचत जिंदगी को गुजार सकते हैं, वो समझ आता है। लेकिन 25 साल के लड़के को, 20 साल के लड़के को किस प्रकार से करेंगे? तो आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस प्रदर्शन करे, इसको बदला जाए किस तरह? देखिए, पूर्णकालिक भर्ती होनी चाहिए, हमारी मांग है। राहुल जी ने आज भी ट्वीट किया कि पूर्णकालिक भर्ती होना चाहिए। पूर्णकालिक भर्ती करने में तकलीफ क्या है? आप बताना चाहते हैं कि अब सेना में भर्ती करने के लायक भी आपके पास पैसा नहीं है? देश को सुरक्षा करने वाले जवानों को भर्ती करने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है? वो जज्बा लेके देश की सीमाओं में जाता है, मुझे देश की सुरक्षा करना है, और उसके साथ, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस प्रकार से क्यों होना चाहिए? आप पूरे संपत्तियों को बेच रहे हैं, एक तरफ जितने भी संपत्ति है, अब दूसरी तरफ सेना में भी भर्ती करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। आपको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आपकी स्थिति क्यों आई है ऐसा? जी, ये तो बदले की राजनीति है। देखिए, जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो अपना काम करे, स्वतंत्रता पूर्वक काम करे। अब रमन सिंह और उसके बेटे के खिलाफ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन करते हैं कि इस मनी लॉन्ड्रिंग किया है, इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए। वहां नहीं होता, कोर्ट गए। तो फिर जो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारा विरोध तो यही है कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये दबाव मुक्त होना चाहिए। पूरे 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, इसके द्वारा किया गया, डीआरआई के द्वारा किया गया, नहीं किया गया। क्यों? और जैसे जब वो विपक्ष में रहते हैं तो उनके खिलाफ बड़े बड़े केस रहते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के एक नेता, क्या नाम, तो वो शामिल हो जाए भारतीय जनता पार्टी में, मामला सब साफ हो जाता है। क्यों हो जा रहा है? तो ये सेंट्रल एजेंसी की इस प्रकार से दुरुपयोग करना निंदनीय है और ये बहुत नुकसानदायक है। देखिए, ईडी की जांच से हमें कोई तकलीफ, जितना बार पूछना चाहे पूछे, लेकिन दुरुपयोग क्यों? कांग्रेस भवन को आप सील करके रखे थे, नेता आ नहीं रहे, जा नहीं पा रहे हैं, हम लोगों को रोका गया। अब मैं बोल दिया हूं कि नक्सल प्रभावित, मुझे बीच रास्ते में रोक दिया, भीड़ भाड़ जगह में। मैंने कहा भाई, मैं नक्सल प्रभावित राज्य से आता हूं, Z+ मुझे सुरक्षा है, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता मेरी सुरक्षा रहे, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन बाध्यता है। और रमन सिंह उसमें ट्वीट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बदनाम। अरे छत्तीसगढ़ को 4 ब्लॉक से 14 जिला करने में आप ही का हाथ था। और आपको यदि लगता है कि कोई बात नहीं है तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा सुरक्षा आपके पास है, आप हटा दो, लिख के दे दो ना, मुझे जरूरत नहीं है। मुझसे ज़्यादा सुरक्षा उसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री की है, हटा लें उसको।
आयोग का ये कार्यक्रम था जिस समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे और वो इसके बाद प्रेस से बात कर रहे थे।